नमस्कार। आज हम रोजगार कार्यक्रम पर बात करेंगे, जिसमें योजनाएं क्या क्या चल रही हैं केंद्र सरकार में, हम इस बारे में मालूम करेंगे। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और ये संघ और राज्य सरकारों के बीच विभाजन योग्य करों और शुद्ध आगामी आगामी करों के लिए हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था? सामुदायिक का विकास जो था 1952 में हुआ था, समाज का सर्वांगीण विकास करना। कृषि जिला कार्यक्रम IADP क्या था? किसानों को ऋण, बीज, खाद और औजार आदि उपलब्ध कराना। क्योंकि कृषि से रिलेटेड था, इसलिए कृषि को ऋण, बीज, खाद और औजार को उपलब्ध कराना था। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का अर्थ है कि नकद, स्वर्ण, आभूषण, चांदी, मूल्यवान चीज़ें। 1962 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। गहन कृषि कार्यक्रम जो है 1964 से 65 के उसमें किया गया, जिसमें विशिष्ट फसलों का विकास करना था। साख अधिग्रहण योजना जो 1965 में शुरू हुई, रिजर्व बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण की एक योजना थी। भारत पर्यटक विकास 1966 में हुई, विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों के लिए होटल और यात्री गृहों के निर्माण की व्यवस्था करना। अधिक उपज देने वाली किस्म का कार्यक्रम 1966 से 67 में हुआ। विभिन्न फसलों के नवीन प्रजाति अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। हरित क्रांति का अर्थ 1966-67 में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। बहुफसली कार्यक्रम का उत्पादन 1966-67 में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का अर्थ था कि कृषि एवं ग्रामीण विकास उपलब्ध कराना। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का अर्थ था कि 1969 में शुरू की गई, जिसमें प्रकाश एवं कृषि तथा उद्योग हेतु विद्युतीकरण के लिए बात की गई। विभेदी ब्याज दर की योजना 1972 में की गई। समाज के कमजोर वर्गों को 4% की रियायती ब्याज दर पर उधार देना था। महाराष्ट्र की जो रोजगार गारंटी थी वो 1972 से 73 में शुरू की गई, जो ग्रामीण समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की सहायता करने का रखा गया। मध्य प्रदेश में जिसमें रखा गया, लालाजी सब थे। अच्छा, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम क्या था? गाँव में पानी उपलब्ध कराना। 1972-73 में गाँव में पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए रखे गए थे। सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से थे? सूखाग्रस्त क्षेत्र का कार्यक्रम जो था हमारा रखा गया, जिसमें हम सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण को संतुलन करके हम वहाँ पर सूखे से बचाव के उपाय एवं जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराते थे। सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी क्या थी? 1973 से 74 में रखी गई, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हेतु रखी गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1974 में कही गई और इस्पात उद्योग का विकास करना था। लघु कृषक विकास कार्यक्रम का क्या अर्थ था? 1974 से 75 में किया गया, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हेतु किया गया था। अच्छा, हम बात करेंगे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 से 75 में की गई, जिसमें बड़ी और मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को उच्च बनाना था। ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय संस्थान 1977 में किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण, शोध तथा सलाहकारी संस्था थी। मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्या था? मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 के इसमें किया गया और मरुभूमि विस्तार प्रक्रिया पर्यावरण को संतुलन बनाने में था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य 77 से 78 में किया गया, जिसमें विकास परियोजना के तहत बहुत सारी खाद्यान्न देना था। अनुद्योत की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 77-78 में गाँव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना था। ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण 1979 में किया गया। ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1980 में की गई। ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980 में थी। ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे गुजारा कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में चलाया गया। शिक्षित रोजगार बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना 1983-84 में दी गई, जिसमें वित्तीय हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना था। किसानों के लिए कृषि सेवा केंद्र 1983 से 84 में शुरू गई। सुधरे हुए कृषि उपकरणों तथा औजारों को लोकप्रिय बनाना था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष दानकर्ता के कर में 100% की छूट तथा ग्रामीण विकास की परियोजना के लिए दान प्राप्त करना था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985 में रुग्ण तथा बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता देना था। व्यापक फसल बीमा 1985 में किसान फसलों का बीमा करना था। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद में क्या था, ग्रामीण से रिलेटेड विकास करना, मतलब ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता करना था। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में 1986 में शुरू गई, जिसमें गाँवों में जल और रोजगार देना था। शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम सेवा क्षेत्र पद्धति इसमें शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम में ग्रामीणों को उद्धार की एक नई रणनीति निकाली गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब 1988 में शुरुआत की गई। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा शेयर बाजारों का नियमन करना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या था, AEP 1988 में की गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी में अशिक्षित और शिक्षित को शिक्षित करना था। भारतीय पर्यटन वित्त निगम क्या था, 1989 में पर्यटन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करना था। जवाहर रोजगार योजना क्या था, ग्रामीण बेरोजगार को रोजगार देना था। नेहरू रोजगार योजना क्या था, 1989 में नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देना था। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना क्या था, ग्रामीण कारीगरों को बुनकरों का 10,000 रुपये तक का बैंक ऋण मुक्त करना। शहरी सवेतन रोजगार योजना किस में आता था, 1990 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में गरीब व्यक्तियों के लिए मूल सुविधाएं प्रदान करना था और उसको रोजगार प्राप्त देना था। शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम क्या थी, 1990 में इस स्कीम के तहत उनको गरीबों को सहायता दी गई। शहरी आवास आश्रय सुधार स्कीम में 1 लाख से 20 लाख की जनसंख्या वाले शहरी बस्तियों में रोजगार प्रदान करना था। शहरी आवास में आश्रय उन्नयन के माध्यम से रोजगार प्रदान करना था। अब राष्ट्रीय आवास स्वैच्छिक निक्षेप योजना क्या थी, जो 1991 में शुरू हुई, गरीबों के लिए शुरू की गई थी, जिसमें कम लागत में आवास हेतु काले धन का उपयोग करना था। जो काला धन था हम उसका उपयोग गरीबों के लिए कर सकते थे, जिससे हम उनको आवास प्रदान कर सकें। इसमें एक योजना शुरू हुई, राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक निक्षेप योजना, जिसमें बैंक अपनी इच्छा से कोई भी गरीबों को पैसे दे देते हैं आवास के लिए, इसे NRF कहते हैं। ग्रामीण कारीगरों को सुधरे औजारों की आपूर्ति योजना, निर्धनता रेखा से नीचे रहे बुनकरों, दर्जियों और कसीदारों तथा बीड़ी बनाने वालों के अतिरिक्त ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक औजारों की आपूर्ति करना। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि 1992 में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करना। संसाधनों की स्थानीय विकास योजना 1993 में संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ के विकासात्मक कार्य कराने हेतु दिया गया। सांसद को स्थानीय विकास करने के लिए कुछ पैसे दिए गए, जिससे वो विकास कर सके अपने क्षेत्र में। महिला समृद्धि योजना में ग्रामीण महिलाओं को समृद्ध करने के लिए डाकघर बचत खाते में धन जमा करने को प्रोत्साहित किया गया।
जिला ग्रामीण एजेंसी क्या थी कि जिला ग्रामीण के अंदर विकास करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई जिसमें वित्त उपलब्ध कराया जाता है। बाल श्रम उन्मूलन योजना, बाल श्रम का अर्थ है कि खतरनाक उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों को इन कार्यों से हटाकर स्कूल भेजना और रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देना। ये 1994 में किया गया था। प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया, जिसमें 50,000 से 1 लाख तक जनसंख्या वाले 345 छोटे शहरों में निर्धनता निवारण हेतु मूल नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया। प्रधानमंत्री का 50,000 से 1 लाख तक जनसंख्या, जिसमें 345 छोटे शहर थे। ठीक है, मूल नागरिक सुविधाएं प्रदान की गई 1995 में। उत्तर पूर्व विकास बैंक 1995 में शुरू किया गया और इसका अर्थ पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। उत्तर पूर्व में जो है विकास बैंक क्या था कि इंडस्ट्रियल पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्र के अंदर जो सामाजिक कार्यक्रम है उस पर 1995 पर ध्यान दिया कि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सहायता किस तरीके से दी जाए। तो एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दे दिया कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं, निर्धनता रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उनको सहायता किस तरीके से प्रदान की जा सकती है, इस पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में समूहित जीवन बीमा योजना का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को कम लागत पर जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाए। ये कार्यक्रम 1995 से 96 में आई। अब थे हमारी स्वर्ण जयंती शहरी योजना। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का निवारण करने की योजना थी। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना में, कस्तूरबा मतलब कि जो निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में बालिका विद्यालयों की स्थापना। कस्तूरबा बालिकाओं से संबंधित था, जिसमें महिलाओं को साक्षरता का स्तर बढ़ाना था। गंगा कल्याण योजना, गंगा भूमिगत तथा भूतल की निकासी एवं रखाव हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जिसमें गंगा कल्याण योजना का नाम दिया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मतलब गाँव की समृद्धि योजना के लिए जवाहर योजना लगाई गई, जो 1999 में थी। गाँव में मांग आधारित सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना ग्राम समृद्धि योजना में आता है। गांव में मांग आधारित, गांव में जो चीज़ मांग हो रही है उसको सृजन करना, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ का विकास करना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में आता है। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना स्वरोजगार योजना में क्या था कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार का सृजन करना। स्वर्ण जयंती ग्राम मतलब कि ग्रामीण का विकास करना, स्वरोजगार लेना और गरीबी को ख़त्म करना। अन्नपूर्णा योजना में हम आते थे वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना। 2000 में लिखे है अन्नपूर्णा में जो वृद्ध लोग होते हैं उनको निःशुल्क बिना पैसे के अनाज कैसे प्राप्त किया जाना है, इस पर विचार किया गया। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई और ये निर्धन थे उनको खाद्य सुरक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई, जिसमें ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँव को जोड़कर ग्रामीण का विकास करते थे और उनका गरीबी उन्मूलन कैसे किया जा सकता है। जनश्री बीमा योजना 2000 में शुरुआत की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बीमा की सहायता। जनश्री बीमा योजना मतलब जो जीवन रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं उनको किस तरीके से बीमा उपलब्ध कराया जाए। स्वयं जलधारा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बहुत समस्या थी, अतः उनको पेयजल की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से एक स्वयं अपनी आप जलधारा का कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 तक रखा गया, जिसमें आर्थिक सुधार एवं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का वो रखा गया कि कोई भी वर्ग का बंदा आर्थिक सुधारों का लाभ उठा सके। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत से ले लिया गया।
फिर 2001 में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी था। अब काम के बदले जो अनाज था, काम के बदले अनाज सूखा प्रभावित राज्यों के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी। शैक्षणिक ऋण योजना, देश एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रियायती शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना शैक्षणिक ऋण योजना कहलाता है। महिला स्वयं सिद्धि योजना, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ये कहलाता है। महिला सुधार योजना क्या है? महिला सुधार योजना 2001 में शुरुआत की गई। महिला को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सुधार योजना बनाई गई। महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋणों में आरक्षण की योजना, महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में और आसान शर्तों पर उपलब्ध प्रदान करना कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, देश में समुचित गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के साथ साथ बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को किशोरियों, गर्भवतियों तथा नवजात शिशुओं का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय पोषाहार मिशन। पोषाहार मतलब जो महिला प्रेग्नेंट है या नवजात शिशु दिए उनके लिए पूरी तरीके से खाद्यान्न प्रदान करना, ये हमारे राष्ट्रीय पोषाहार मिशन में था। ये 2001 में शुरू हुई थी। अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना, शहरी क्षेत्र के मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्बल वर्गों को आवास उपलब्ध किए गए। संकट हरण बीमा योजना 2001 में रखा गया। कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। संकट हरण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के लिए करा गया। आश्रय बीमा योजना 2001 में शुरू की गई, जिसमें काम नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करना होता था। आश्रय बीमा योजना था। किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 2001 में शुरू की गई, जिसमें किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करता था। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002 में शुरू हुई। देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना था। सहयोग योजना 2001 से 2002 में शुरू की। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बच्चों को 8वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अधिक सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग योजना रखी गई। जन रक्षा बीमा योजना 2002 में जरूरतमंदों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना ही जन रक्षा बीमा योजना का उद्देश्य था। बंधक ऋण गारंटी योजना, बंधक मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के आवासों में उपलब्धता को बढ़ाना बंधक ऋण गारंटी योजना कहलाता है। अब ग्रामीण अन्न भंडारण जो था, ग्रामीण अन्न भंडारण 2002 में शुरू किया। गांव में उत्पादित अनाज को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों का निर्माण, पुराने गोदामों का जीर्णोद्धार करना। अन्न फार्म जल प्रबंधन योजना, उत्तरी पूर्वी भारत के पिछड़े हुए चयनित क्षेत्रों में सिंचाई को शुरुआत करना। ऑन फार्म सिंचाई को शुरुआत करना, चुने हुए एक पार्ट को चुना और वहाँ पर पिछड़े हुए वर्ग के वहाँ पर सिंचाई का विस्तार करना ऑन फार्म जल प्रबंधन योजना कहलाता है। स्वर्णिम योजना क्या होती है? स्वर्णिम योजना है पिछड़े वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे परिवार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ही इनका स्वर्णिम योजना है। स्वास्थ्य घर योजना क्या है? 2002 में है। शहरी मलिन बस्तियों के सभी निवासियों को प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करना। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना लघु उद्यमियों को अपने व्यवसाय को उन्नत करने तथा आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु सार्वजनिक बैंकिंग संसाधनों की आसानी से निर्धारित सीमा तक ऋण उपलब्ध कराना लघु उद्यमी
क्रेडिट कार्ड में आते हैं। अब खाद्यान्न बैंक 2002 में पंचायत स्तर पर खाद्यान्न का स्थापना करना, ये सब आता है। किशोर शक्ति योजना बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा उनका प्रशिक्षण प्राप्त करना। पॉपुलेशन फास्ट योजना सरकार द्वारा घोषित 2045 तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना। पॉपुलेशन फास्ट योजना शुरुआत की गई 2002 में। निर्मल भारत अभियान योजना निर्मल मतलब कि गंदी बस्तियों में सामुदायिक शौचालय को सुविधा को विस्तारित करना 2000 में शुरुआत की गई। अंशदायी बीमा योजना विशेष रूप से बुनकरों और दस्तकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना विकलांगों को उच्च तकनीकी शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना कहलाता है। स्वयं जलधारा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करना स्वयं जलधारा में आता है। अन्न आधारित सामाजिक सुरक्षा 2002 में शुरुआत थी। समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों जैसे वृद्धों, विधवाओं और असक्त व्यक्ति तथा निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। सामाजिक सुरक्षा की सहभागी योजना गरीब एवं मध्य वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। देवी रूपक योजना हरियाणा राज्य के में जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ लिंग अनुपात में आ रही गिरावट को रोकना। हरियाली योजना जल संग्रहण, वृक्षारोपण, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का समाधान, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन करना आदि। सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन व बीमा चिकित्सा जैसी सुविधा उपलब्ध कराना। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005 में शुरुआत की गई। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 80 लाख कर्मचारियों व उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा करना। जननी सुरक्षा योजना निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए पूर्ण केंद्र प्रायोजित योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरुआत की गई, जिसमें चिकित्सा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण, अधिक दवाएं उपलब्ध कराना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को मजबूत करना था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा एक वित्त वर्ष में गाँव के प्रत्येक घर के स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। पशुधन बीमा योजना पशुपालकों की सरकारी सहायता द्वारा उनके पशुओं का बीमा कराकर उनका बीमा सुरक्षा किया जाता है। भारत निर्माण योजना भारत गांव में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु किया गया। आम आदमी बीमा योजना निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में शुरुआत की गई। निर्धनता रेखा से नीचे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करना। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सब्सिडी युक्त साख द्वारा स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। धन लक्ष्मी योजना 2008 में शुरुआत की गई। महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थान दिलवाने के उद्देश्य से शिशु के जन्म से लेकर उनके विवाह तक सभी अवसरों पर निश्चित राशि का हस्तांतरण करना धन लक्ष्मी योजना का आता है। उज्ज्वला योजना महिलाओं को खरीद फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार पुनर्वास के लिए किया गया। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क 2009 में किया गया। देश के विभिन्न ज्ञान एवं शोध संस्थानों को आपस में जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि और शासन से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में शुरुआत की। 40% से अधिक विकलांगता वाले बीपीएल विकलांगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना था। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना सबला योजना जिसे बोलते हैं किशोरी योजना 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के सही मानसिक व शारीरिक विकास में मदद करना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 में शुरुआत की गई। देश के दूर दराज इलाकों में जच्चा बच्चा की ठीक ढंग से देखभाल करना। साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरुआत की। देश में साक्षरता की स्थिति में प्रभावी सुधार करना। राजीव आवास योजना
शहरों में मलिन बस्तियों में रहे निर्धनता के लिए संपत्ति के अधिकार के साथ आवास उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक राज्यों को केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरुआत की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह को फेडरेशन के रूप में गठित कर उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर जीवन यापन का स्थायी आधार प्रदान करना था। अगली वीडियो हम कृषि संबंधित प्रमुख संस्थान के बारे में बनाएंगे। अतः मेरी वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।